5 तक क्वेश्चन कल देख चुके थे, आज से क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण और गुणनफल, यानी विकर्ण d1 और d2 के गुणनफल। उसके बाद सम चतुर्भुज के परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। सम चतुर्भुज के दूसरी विकर्ण बराबर क्या होता है? √4a² माइनस d²। तो अब आते हैं हम लोग तो सवाल 2। तो इसमें 6 का क्वेश्चन है हल। इसमें बोल रहा है क्या? एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हल दिया है। सम चतुर्भुज का भुजा बराबर करते 10 मीटर तथा एक विकर्ण करते हैं 16 मीटर। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है? पहले दूसरा विकर्ण निकालना है। दूसरा विकर्ण निकालने का सूत्र यही है, दूसरी विकर्ण बराबर क्या होता है? √4a² माइनस में d²। √4 एक मान करते हैं 4 गुने 10 के स्क्वायर माइनस में 16 के स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 गुने 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस में 256। अब ये कितने हो जाएगा? 4 में और 100 गुना करेंगे तो 400 माइनस में 156। 400 में से 156 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 गुने d2। तो 1/2 d1 का मान कहते हैं 16 गुने 12 काटेंगे तो हो जाएगा 16 सके 96 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 96 मीटर स्क्वायर। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 7 और 24 सेंटीमीटर। लिखते हैं हल दिया है। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण यानी कि d1 बराबर करते 7 मीटर और d2 बराबर 24 मीटर। तो इसमें एक में बोला क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक में क्या क्षेत्रफल ज्ञात करें? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने d1 गुने d2। 1/2 d1 मान करते हैं 7 गुने 24। 12 सत्ते 24 का रहा 12 12 सत्ते 84 मीटर स्क्वायर। ठीक, और दूध में क्या बोल रहा है? भुजा ज्ञात करें। भुजा बराबर होता है सूत्र ये 1/2 √d1 प्लस में d2 के होल स्क्वायर। 1/2 ये कितने हो जाएगा? d1 का मान 7 के स्क्वायर और d2 का मान 24 का स्क्वायर। 1/2 इंटू इसका 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 625। 625 का वर्गमूल 25। अब ये कटेगा, इसको काटो तो कितना हो गया? 12.5। भुजा कितना निकला? 12.5। 3 में क्या बोल रहा है?
हाँ परिमिति, परिमिति और परिमाप बराबर होता है। परिमिति याद करेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने 12.5, 13 गुना करोगे 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 यानी कते 5 यानी 50 सेंटीमीटर आया परिमाप। ठीक लिखिएगा तो से एक में क्षेत्रफल कितने निकला रहे 84 मीटर स्क्वायर, 2 में भुजा बराबर 12.5 सेंटीमीटर एवं परिमाप, परिमाप बराबर कितने 50 मीटर। एक बार ऊंचाई होता है ना एवं ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई में ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर बोलो कते d1 गुने d2 d2 के स्क्वायर बराबर रिटेंडर डी यानी d1 को मान करते हैं 7 गुने 24, 7 गुने 24 बट्टा इसका बराबर एक मान बैठाएगा तो 7 के स्क्वायर प्लस में कितने 24 के स्क्वायर यानी कि 7 28 के 8 हासिल 2 7 दूनी 14 2 16 हासिल 1 बट्टा ऐसे ये हो जाएगा कितने 49 प्लस में 14 के स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 576। ठीक देगा देते 168 बट्टा जोड़ेगा कितने जाते सर 32 के वर्ग में होगा 168 इतना हो जाएगा इसका भुजा। समचतुर्भुज परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया समचतुर्भुज के परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या निकालेंगे भुजा निकालेंगे। भुजा बराबर क्या होता है परिमाप बटा 4, क्या होता है जी परिमाप बटा 4, तो क्या हो जाएगा यानी कि 20 बटा 4 कट गया तो 5, भुजा निकल गया 5 और इसका एक विकर्ण कितने दिया है कितने एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, कितना है ये 8 सेंटीमीटर। तो एगो विकर्ण दिया है तो इसका क्या करना पड़ेगा दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता है बोलो तो रूटेंडर 4 a स्क्वायर में d स्क्वायर। तो 4 एक मान करते हैं 5, 4 गुने 5 के स्क्वायर माइनस में 8 के स्क्वायर यानी रूटेंडर 4 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 64 कितना हो जाएगा यानी कि 100 माइनस में 64 घटाओगे तो कितने रूटेंडर 37 वर्गमूल 6। अब इसका क्या होगा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, दूसरा विकर्ण निकल गया, अब क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसीलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रूटेंडर d1 बटा 2 गुने d1 गुने d 1 बटा 2 गुने d1 गुने d2 यानी कि 1 बटा 2 गुने 6 गुने 8 काटोगे तो हो जाएगा 3 यानी खातरी के 24 लिखेगा था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक धातु के चादर उस समचतुर्भुज का कारक है जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर और विकर्ण कितने है 8 सेंटीमीटर। तो 3.5
रुपए की प्रति दर से दोनों चादर पेंट करने में कितना खर्चा हुआ है उसको यहाँ करने के लिए। तो लिखते हैं हल दिया है। सम चतुर्भुज का जी भुजा बराबर 5 मीटर तथा विकट 8 सेंटीमीटर। पहला विकर्ण दिया है तो दूसरा विकर्ण पहले ज्ञात करेंगे, इसीलिए दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता है बोलो तो टेंडर 4a स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर, यानी एक मान करते हैं 5 4 गुने 5 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा। टेंडर करते 4 गुने 25 माइनस में 64, फिर तो हो जाएगा 100 माइनस में 64 घटाओगे तो हो जाएगा 37, 37 वर्गमूल से दूसरा विकर्ण कितना निकला 6 सेंटीमीटर। इसीलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो तो 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी कि 1/2 गुने 8 गुने से अगर काटोगे तो हो जाएगा 3 अतिरिक्त 24 सेंटीमीटर। कितने निकला 24 सेंटीमीटर। इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्या चादर पेंट करने का खर्च कितने है 3.50। तो हमको कितने करना 24 गुने, इसलिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर पेंट करने का खर्च कितने हो जाएगा बोलो 3.50 गुने कितने 24 गुना करेगा कितना आ जाएगा 168 रुपया। फिर लिखेगा तो चादर पेंट करने का खर्च कितने 168 रुपया। ठीक।